our channel Be Digital Guru, and we are back again with our new video, and that is for Flask tutorial. And in this video we will talk about that how to manage our Flask application. So let's start. तो as you very well know कि Flask जो है वो Python का ही फ्रेमवर्क है, और Flask ऐप को रन करने के लिए हमें तीन चीज़ की नीड पड़ती है. वो है Python, पैकेज इंस्टॉलर जो है पिप, और द थर्ड वन है वर्चुअल इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करते हैं. और पाइथन भी जो Ubuntu 20 वर्ज़न है उसमें प्री इंस्टॉल्ड आ रही है. पाइथन का जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो है 3.7 एंड समथिंग. सो मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन हाइफन वर्ज़न करके. तो आप देख सकते हैं 3.6.9 है जो मेरे सिस्टम में है पाइथन का वर्ज़न. एंड जो प्रीवियस वर्जन्स हैं जैसे कि Ubuntu 18 और 16 उनमें 2.6 समथिंग पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है, और उनमें आप अपडेट भी कर सकते हैं पाइथन sudo apt get python अपडेट कमांड के थ्रू. सो सेकेंड थिंग है, फ्लास्क ऐप के लिए हमें क्या करना होगा, पिप यानी कि जो पैकेज इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. और कमांड है sudo apt get install python 3 pip. Okay, and now it's showing that python 3 pip is already the newest version. So okay, so pip is also pre-installed in my system. So the next step is creating the virtual environment, and for that the command. So virtual environment install करने के लिए जो command है वो है python 3 -m pip install user virtual user space virtual env. Okay, now it's showing that successfully installed app.dirs import library metadata. सो इसने इसकी लाइब्रेरी सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं. सो बेसिकली हमने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट ग्लोबली इंस्टॉल कर चुके हैं, और अब हमको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना पड़ेगा. तो क्या है ना गाइस कि पाइथन में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी लोकेशन पे हम अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना सकते हैं, हम कहीं भी बना सकते हैं. तो मैं अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ. तो उसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, और यहाँ मैं अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना रहा हूँ फ्लास्क के नाम से. ओके, तो मैं ls करता हूँ तो फ्लास्क. अब मैं आ चुका हूँ फ्लास्क के अंदर, और ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरा जो फ्लास्क नाम का फ़ोल्डर है वो आ चुका है. सो गाइज़ एज यू कैन सी कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ फ्लास्क के अंदर, और इसके अंदर मैं अब अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा. सो उसके लिए कमांड है python 3 -m venv एंड देन इन्वायरमेंट का नाम. तो आप अपने इन्वायरमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, और मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ BDG इन्वायरमेंट. ओके, एंड देन एंटर, और ls करेंगे जैसे आप. तो फ्लास्क के अंदर इसने BDG इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है ये हमारा. सो नाउ आई विल एक्टिवेट माय वर्चुअल इन्वायरमेंट, और इसके लिए जो कमांड है वो है सोर्स इन्वायरमेंट का नाम एंड bin/activate. सो एंटर. सो एज यू कैन सी दैट कि ये ब्रैकेट्स में लिखा आ रहा है BDG इन्वायरमेंट. तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, और हम जो भी वर्क करेंगे अब इस इन्वायरमेंट के अंदर होगा. सो ये तो थी एक्टिवेट की कमांड, और इसकी डीएक्टिवेट के लिए हमें अगर अपना इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं डीएक्टिवेट, एंटर. और देखिए हम अपने इन्वायरमेंट से बाहर आ गए हैं. सो मैं फिर से इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा हूँ. ओके,
आई एम इन माई इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली अब मैं अपना फ्लास्क को इंस्टॉल करूँगा, तो इसके लिए कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, और एज यू कैन सी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जिंजा 2 मार्कअप सेव वर्जियोग एंड फ्लास्क। ओके, सो द वन थिंग इज़ दैट कि अगर आप एक बार इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आप पिप 3 लिखें या पाइथन 3 लिखें अपने कमांड में। उसके अंदर सिर्फ पिप और पाइथन ही काम करते हैं। सो गाइज़, हमारा जो है फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम अपने ऐप के लिए वर्किंग करेंगे। और उसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो यूज़ करूँगा वो करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसके लिए है कमांड कोड डॉट। सो गाइज, एस यू कैन सी कि मेरा VS कोड नहीं खुला। तो ये इसलिए नहीं खुला क्योंकि मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हूँ, तो इसलिए कोई एक्सटर्नल कमांड काम नहीं करेगी। तो इसके लिए या तो 2 स्टेप्स हैं, या तो मैं बाहर जाऊँ अपने इन्वायरमेंट के, वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करके और अपना VS कोड चलाऊँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो इट्स ओपनिंग, इट्स टेकिंग इट्स टाइम। एज यू कैन सी दैट हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और मैं इसे सेव कर लेता हूँ app.py के नाम से, एंड देन एंटर। सो सबसे पहले हमें फ्लास्क को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ओके, और हम अब यहाँ पे इस फाइल को मेन फाइल बना देंगे, और फिर ऐप एक डेकोरेटर बनाएंगे राउट के लिए, और यहाँ पे राउट स्पेसिफाई कर देंगे स्लैश। एंड देन अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं करता हूँ कुछ भी प्रिंट, और मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वेलकम टू बी डिजिटल गुरु। ओके, और मैं रिटर्न भी करा देता हूँ कुछ, रिटर्न भी सेम थिंग। सो गाइज़, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रिंट और रिटर्न के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रिंट होता है वो यूज़ होता है वैल्यूज़ को कंसोल पे, यानी कि टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए या शो करने के लिए। और जो रिटर्न होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली वैल्यूज़ को ब्राउज़र पे शो कर देता है। तो मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा। तो मैं अभी इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, देन सेव। अब मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाए, हमारी ऐप रन हो जाए। इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक ये है, ये डायरेक्ट हो जाता है। सो अब मैं अपनी फ़ाइल को टर्मिनल पे रन करूँगा, और मैं यहीं से टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिकली अपने इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका है। और हम यहाँ से अपनी फ़ाइल को रन कर देंगे, और देखिए ये डिबगर स्टार्ट हो चुका है, और इसने लिंक दिया है। मैं ये ब्राउज़र में खोलूँगा, और ये हमारा आ चुका है वेलकम टू बी डिजिटल गुरु, एंड यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन कंसोल। सो ये कंसोल पे जो आ रहा है ये प्रिंट की वजह से आ रहा है, और जो वेब ब्राउज़र पे आ रहा है ये रिटर्न की वजह से आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है गाइस प्रिंट और रिटर्न में। सो एज़ यू कैन सी दैट कि ये होस्ट है लोकल होस्ट, और ये बता रहा है पोर्ट 5000। अब हम इसी में ही अपना होस्ट और पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर डिफ़ाइन करके।
कोमा पोर्ट इजकल्स टू, मैं कुछ भी पोर्ट ले सकता हूँ 3000। ओके, फिर मैं दोबारा से अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ और देखिए उप्स, ये अभी भी नहीं आया, ये 5000 पोर्ट पे ही दिखा रहा है। ओह सॉरी, माय बैड। तो इसके लिए मैंने ये कमेंट नहीं किया था, ये फर्स्ट वाली को ही चला रहा था। मैं दोबारा से इसको ऑफ करके चलाता हूँ एंड देन एंटर। सो एज यू कैन सी दैट कि जो होस्ट है वो हो चुका है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर चेंज हो चुका है और वो लोकल होस्ट पे आ चुका है एंड जो पोर्ट है वो है 3000। तो अब मैं इसको ओपन करूँगा। सो ये अब आ रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, और जो पहले आ रहा था वो था 127.0.0.0.1 और 5000 पे। सो अगर मैं पहले वाले को रिफ़्रेश करता हूँ, अपनी पहली वाली टैब को, सो ये बताएगा दिस साइट कैंट बी रीच्ड, क्योंकि वो वाला सर्वर अब ऑफ हो चुका है और पोर्ट नंबर भी चेंज हो चुका है। तो उसे चलाने के लिए हमें दोबारा से वही ऐप डॉट रन करना पड़ेगा या उसका स्पेसिफाइड राउट देना पड़ेगा। अब जो सेकंड जो पार्ट है, जो दूसरा तरीका है हमारे पास ऐप रन करने के लिए, वो है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा flask_app इक्वल्स टू हमारी मेन फाइल का नाम जो कि है app.py एंड देन एंटर, और उसके बाद फ्लास्क रन। और मैं इससे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ एंड देन सेव और इसको एंटर। सो ये दोबारा से हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे भी और कंसोल पे भी, और जो प्रीवियस टैब्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe to our YouTube channel Be Digital Guru, the best you get.